today's topic, how to do transfer project standard and do flooring layout. So let's start. So for that हमें कोई एक अलग मॉडल चाहिए जहाँ पे ऑलरेडी कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ प्रोजेक्ट्स का फ्लोरिंग, सीलिंग, वॉल्स ये सब बना हुआ है जो हमें इसमें लाना है, क्योंकि रेविट हमें स्पेसिफिकली कुछ टाइप ऑफ वॉल्स, कुछ टाइप ऑफ सीलिंग एंड फ्लोरिंग प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हम जो न्यू बनाते हैं ऑलरेडी, अगर हमारे पास कोई प्रीवियस कोई फाइल है जहाँ पे ऑलरेडी वो बना हुआ है, तो हम वो सेम थिंग हमारे ये न्यू प्रोजेक्ट पे लेके आ सकते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा फास्ट हो जाए। तो ओके, उसके लिए मैंने ऑलरेडी मेरे पास एक फ़ाइल ओपन है जिसमें ऑलरेडी मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट मेरे पास बना हुआ है। तो अभी इस प्रोजेक्ट के लिए मैं फ्लोरिंग का काम करूँगी। तो स्पेसिफिकली मैं क्या करूँगी, हमारे प्रोजेक्ट में जाना है, फिर ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स जो मैनेज के अंडर आता है, ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स में जाके यहाँ पे चेक नान करेंगे। अगर हमें सब कुछ लेना है उस प्रोजेक्ट से देन ओके, बट अगर नहीं, अच्छा उससे पहले ये वाला हमको सिलेक्ट करना है क्योंकि ये वाला प्रोजेक्ट से हम कॉपी करेंगे। तो ये हमारा कॉपी फ्रॉम होना चाहिए। उसके बाद चेक नन, और हम यहाँ से करेंगे फ्लोर को चूज़ एंड फ्लोर टाइप ओके। तो ये क्या बोल रहा है, कोई भी हमारे पास बना हुआ है और न्यू ओनली। अगर कुछ सेम चीज़ हमारे पास दूसरा बनाना हुआ है तो उसमें अगर हमारे प्रीवियस फाइल में अगर कोई भी हमने चेंजेस किया है, वो चेंज क्या है हम इसमें ओवरराइट करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी जो न्यू हमने बनाया है जो इसके साथ कोई भी मैच नहीं है उसको हम न्यू लाना चाहते हैं। तो हम ओनली न्यू लाना चाहते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड जो ओवरराइड हुआ हुआ है वो हमें नहीं चाहिए, तो हम न्यू ओनली करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ गया। अब हम जाएंगे आर्किटेक्चर में और जाएंगे फ्लोर में। आर्किटेक्चर फ्लोर में तो ये हमारे पास बहुत सारे फ्लोर्स आ गए। ये जो फ्लोर्स आप देख रहे हो ये ऑलरेडी रेविट का इनबिल्ड है, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर अभी आप देख रहे हो ये फ्लोर हमारे उस प्रोजेक्ट में बना हुआ था जो हमने यहाँ पे लेके आया। ओके, तो ये हमारा मार्बल फ्लोरिंग है। हम ये बेडरूम में मार्बल फ्लोरिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने ये चूज़ कर लिया मार्बल फ्लोरिंग, और अभी इसको एडिट बाउंड्री करके सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको ड्रैग करेंगे और दो TR। अच्छा, इसके साथ ये यहाँ पे हमारे जो लिंटल लेवल तक कोई भी ब्रिक वर्क नहीं है, लिंटल के ऊपर ब्रिक वर्क है, तो ये हमारा सेम फ्लोरिंग के अंडर ही हम लेंगे ताकि ये प्रॉपर अच्छे से दिखे। तो हम जैसे पिक करेंगे ऑल TR ज्वाइन TR unjoint TR, और इसको यहाँ पे ओके। तो ये हमारा फ्लोर। अच्छा, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है, ये इस लाइन को ब्रेक करने के लिए स्प्लिट, इसके लिए SL एंड ट्रिम। हो गया ओके, फिनिश। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर लेवल पे आ गया। अब ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसी के ऊपर प्लेस हुआ है, इसलिए ऐसा शो हो रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। तो कितना ऊपर करना है हम कंसिडर करेंगे। इस फ्लोरिंग के लिए 25 mm मोटर, एंड जो हमारा मार्बल है उसका थिकनेस 12 mm। तो 12 + 25। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो गुड, अगर हम नहीं चाहते हो तो वन शॉर्टकट भी है, यहाँ पे हम प्लेस इक्वल टू करेंगे 25 एंड प्लस
12, तो ये ऑलरेडी इतना ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा मार्बल फ्लोरिंग था। अब जाएंगे हम एडिट में, इसको इसके बाद यहाँ पे एडिट पे, फिर ये मार्बल फ्लोरिंग का हमारा थिकनेस हमने 12 mm कंसिडर किया है। ये डिफ़र करता है तो वो आपके हिसाब से आप देख लेना। ओके, इसके साथ फिर से एक इंसर्ट करेंगे। ये हो गया हमारा फिनिश में। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे मोटर। तो पहले सर्च करेंगे कोई हमारे पास मोटर बोल के बना हुआ है कि नहीं। ओके, ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। अगर नहीं है तो न्यू करके आप बना सकते हो कोई भी मटेरियल। ओके, फोरग्राउंड पैटर्न में हम थोड़ा सा कुछ एलिमेंट डालते हैं। ओके, जो भी ये नीचे रहेगा तो फोरग्राउंड पैटर्न का कुछ मैटर नहीं करता है। फोरग्राउंड पैटर्न मतलब सबसे ऊपर हम कौन सा हैचेस हमको देखना है, लाइक दैट। तो मोटर अगर नीचे रहेगा उसके ऊपर फिनिश रहेगा तो फिनिश का जो फोरग्राउंड पैटर्न होता है वो पैटर्न हमें शो होगा। तो ये करने के बाद इसको कर देंगे अप्लाई एंड ओके। इसका एक थिकनेस होगा, वो थिकनेस हम मेंटेन करेंगे। ये थिकनेस होगा 25 mm को। और ये जो स्ट्रक्चर हमारा है ये कोड के अंदर रहेगा तो इसको अप कर देंगे। ये हमारा फिनिश हो गया। तो पहले हमारा स्ट्रक्चर होगा, उसके ऊपर हमारा फिनिश होगा। तो ये स्ट्रक्चर को अप अप अप, हाँ, तो ये कोर हो गया, उसके ऊपर हमारा फिनिशेस हो गया 12 mm का। ओके, नाउ जैसे मैं इसको ओके करके अप्लाई करके ओके करूं तो ये कैसा एक पैटर्न शो हो रहा है ऐसा। बट मार्बल तो ऐसा नहीं होता है। मार्बल का एक शेप एंड साइज होता है। तो वो शेप एंड साइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से एडिट टाइप में जाना है, उसके बाद एडिट, उसके बाद फिर से इधर जाके ये जो हमारा हैचेस है इस हैचेस को हम एडजस्ट करना है। तो हमारा टाइल हमारा जो मार्बल है वो मार्बल होता है 600 बाई 1200 का। तो इसके लिए ये जो ड्राफ्टिंग में हमारा जो पैटर्न्स होते हैं उसको हम अलाइन नहीं कर सकते। लेकिन हम अभी मानो कि कोई भी फ्लोरिंग है कहीं से भी तो स्टार्ट नहीं हो सकता है। उसका एक स्टार्टिंग टाइल होगा जहाँ से जो साइड पे काम स्टार्ट होगा तो वो टाइल को कंसिडर करेगा एज अ स्टार्टिंग टाइल। उसके बाद टाइल्स ऐड करना स्टार्ट होगा। तो वो स्टार्टिंग टाइल शो करने के लिए कहीं पे तो कोई वॉल पे या फिर कोई सर्टेन वॉल से सर्टेन डिस्टेंस पे हमको वो स्टार्टिंग टाइल देना है जो कि हमको अलाइन करना पड़ेगा। तो वो अलाइन करने के लिए ऑलरेडी हमको चूज करना पड़ेगा ये मॉडल। इस मॉडल में जाने के बाद यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, हमको देखना है। जैसे 1200 बाई 600, ये जो 1200 बाई 600 है ये लेना है। ओके, उसके बाद ये जो कलर है ओके हम कलर सेम रखते हैं, अप्लाई एंड ओके, अप्लाई एंड ओके। तो ये हमारा ये हैचेस हो गया। तो इसका अगर हम डायमेंशन चेक करेंगे तो 600 बाई 1200। ओके, तो जैसा मैं बोल रही थी कि जो हमारा स्टार्टिंग टाइल होगा, तो सपोज देखो कि स्टार्टिंग टाइल ये जैसे अगर यहाँ से ये डायमेंशन हम देखेंगे तो ये छोटा हो गया, यहाँ से देखेंगे तो भी ये छोटा हो गया। तो ये कट टाइल में आता है जो वेस्टेज में आता है। तो हम वेस्टेज नहीं करना है, हमको कंसिडर करना पड़ेगा एज जितना कम मटेरियल यूज़ करके सुंदर सा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको अलाइन करेंगे यहाँ से यहाँ तक। एंड ये वाला जो वॉल है ये वाला जो टाइल है हम स्टार्टिंग टाइल इसको लेंगे तो इसके साथ ये वाला अलाइन कर देंगे। तो नाउ अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 1200, यहाँ से यहाँ तक हो गया 600। तो ये हमारा स्टार्टिंग टाइल होगा। अच्छा, अब ये जो स्टार्टिंग टाइल है ये आपके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये लिया है। अगर आपको यहाँ पे स्टार्टिंग टाइल करना है तो सेम प्रोसेस है, आपको अलाइन करना पड़ेगा यहाँ से एंड यहाँ से। तो ये आपका स्टार्टिंग टाइल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग टाइल हम मेंशन करेंगे जब हम शीट बनाएंगे इसके लिए, उस टाइम पे हम ये स्टार्टिंग टाइल मेंशन करेंगे। तो वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे चला जाता है। तो दिस इज़ फॉर टुडे। सब्सक्राइब, like, share and comment your thoughts.